गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ा, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था बीजीय सर्वसमीका के बारे में, जिसमें से पहली बीजीय सर्वसमीका जो थी उसे हम पढ़ चुके हैं और वो पूरी खत्म हो चुकी है। जो पहली बीजीय सर्वसमीका थी वो ये थी कि अगर कोई दो चीजें, ठीक है, दो संख्या नहीं कह सकते, दो चर नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों चर भी हो सकते हैं, दोनों संख्याएं भी हो सकती हैं, एक चर एक संख्या ऐसा भी हो सकता है। तो जब कोई दो चीजें आपस में जमा हो रही हो और उनका स्क्वायर हो रहा हो, तो इस तरह के सवालों को अगर हमने हल करना है तो हम एक सर्वसमीका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सवाल इस तरह का है तो आंसर की शक्ल कैसी होगी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी ठीक स्क्वायर। है, ए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी कह सकते हैं, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी कह सकते हैं। ये थी हमारी सर्वसमीका एक। अब बात करें दूसरी सर्वसमीका की, तो वो थी कि अगर दो चीजें आपस में माइनस हो रही हो और उनका स्क्वायर हो रहा हो, वर्ग हो रहा हो, तो इसका अगर सवाल की शक्ल ऐसी है तो उत्तर की शक्ल कैसी होगी? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप लिख लेना, लेकिन बस इसका ध्यान रखना कि माइनस वाला जो हमारी सर्वसमीका होती है उसमें एक पद के पास माइनस रहता है। कौन सा वाला? तो 2ab वाला। गुड इवनिंग बच्चों, अभी क्लास पे ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थी पहली बीजीय सर्वसमीका, ये थी दूसरी बीजीय सर्वसमीका। तो पिछली क्लास में आपने इस पे आधारित बहुत से क्वेश्चन किए थे, तो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। चलो, तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ध्यान से उसको कीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है 5x माइनस 6z और इसका जो है वो होल स्क्वायर हो रहा है। तो आपने यहाँ पर आपने देखा कि दो चीजें थी जो आपस में माइनस हो रही थी और इनका जो है वो वर्ग हो रहा था। अगर प्रश्न की शक्ल, क्वेश्चन की शक्ल ऐसी है तो उत्तर की शक्ल क्या होगी आपको पता है। तो आप उस हिसाब से इसको कोशिश करें हल करने की और मुझे आपने अपना आंसर बताना है। अभी खुद से ट्राई करो, ये भी खुद से पता कीजिए कि ए की जगह पे कौन और बी की जगह पे कौन। जब आप इसको हल करेंगे फिर हम इसको शुरू से सीखेंगे। ठीक है, ये आपका एक रिवीजन क्वेश्चन है कि आपको पिछली क्लास का कितना याद है। ठीक है, चलो सभी ट्राई करें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, इस पे आपने सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है, पर उससे पहले ये पता करो कि ए की जगह पे कौन और बी की जगह पे कौन। ए की जगह पे तो 5x ठीक है, और बी की जगह पे 6z की 2। 6z, 6z की पावर 2 नहीं बेटा, सिर्फ 6z, सिर्फ 6z। ठीक है, यहाँ पे 5h मैम देखो। कॉपी दिखा दे जी। हाँ जी, दिखा दीजिए अगर आपका सॉल्व हो चुका है तो। ठीक है, ठीक है जी। हम हाँ जी, आपका आंसर ठीक है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, अपना अपना आंसर आप बता सकते हैं चैट में भी, या फिर अगर आप नोटबुक दिखाना चाहें तो नोटबुक भी दिखा मैम सकते हैं। नोटबुक देख लो। हाँ जी बेटा, और कैमरा ऑन करें। मैम नोटबुक देख लो। बेटा कैमरा ऑन करें, जो भी नोटबुक दिखाना चाहते हैं वो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। 5 6 अच्छा, जब आपने गुणा किया आंचल एंड वाली टर्म को ना, तो उसमें देखो एक्स भी था, 5 के साथ एक्स था ना, तो 60 के साथ भी एक्स आएगा। ठीक है, बस ये थोड़ी सी गलती थी, बाकी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है मीनू, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। मैम अब देख लो। ठीक है बेटा, हाँ अभी ठीक है। और कोई जब नोटबुक दिखाना चाहते हो। 30x z की घात 2, 30 तो शायद नहीं आएगा। देखो, उसको भी गुणा करो। अभी आपने 30 को गुणा किया, फिर 6 5 30, लेकिन हमने इसको 2 से भी गुणा करना है ना, तो उससे भी गुणा करके देखें।
ठीक है, तो अभी क्या कोई है जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं, या फिर मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर दूं? मैम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हमने इस बात का पता लगा लिया कि a की जगह पे 5x आएगा और b की जगह पे 6z आएगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो फिर से देखेंगे। देखो, हमने देखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो माइनस से पहले जितनी भी चीज लिखी गई है, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी भी चीजें लिखी गई हो, हम कहेंगे वो सब सारा का सारा a होगा। ठीक है, यहाँ पे 5x था माइनस से पहले, तो मैंने कहा a की जगह पर हम लिख देंगे 5x। मान लो यहां पर होता 5xy, तो अब a की जगह पे क्या होता? 5xy। 5xy। तीनों चीजें, ठीक है, क्योंकि माइनस से पहले तीनों लिखा है, तो तीनों हमारे a की माइनस के बाद लिखा है 6 और साथ में z, तो माइनस के बाद जो भी लिखा जाता है वो सब कुछ आता है b की जगह पर, तो हम कहेंगे b की जगह पर z है। ठीक है, अगर किसी को a और b के वैल्यू में कोई डाउट है तो पूछ ले बच्चों। मैम। ठीक है, फिर हमने नो देखा कि मैम। हमारा जो क्वेश्चन था वो तो इस तरह का है, उसकी शक्ल तो इस तरह की है, तो इसको हल करने के लिए हमें पता है कि अगर हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर हम इसको हल कर दें तो हमें हमारा उत्तर जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने करना कुछ नहीं है, बस a और b की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर देनी है, डाल देनी है, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो, जहां जहां पे a है वहां वहां पे हम 5x लिखेंगे। यहाँ पर a था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 और x, और उसका क्या हो रहा था, a का स्क्वायर हो रहा है, घात में 2 है, तो 5x की घात में भी 2 होगा, तो मैंने लिख दिया 5x की घात 2। बताइए क्या मैंने ठीक लिखा? नो मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, मैम नहीं जो कह रहे हैं कि गलत लिखा वो बताएं क्या गलती है? मैम, इसमें ये दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 5 स्क्वायर और x स्क्वायर आएगा मैम। ठीक है, आपने ठीक कहा, 5 स्क्वायर और x स्क्वायर आएगा, लेकिन उससे पहले भी एक चीज करनी है। वो क्या करनी है कि देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 5x की घात 2, तो ऐसा लग रहा है कि जो ये घात है ये सिर्फ और सिर्फ x की है। ठीक है, किसकी है? सिर्फ और सिर्फ x की है। मैम प्रैक्टिस आएगा। हाँ हाँ, 5 का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि 5 का इससे कोई लेना देना नहीं है, घात किसकी है? सिर्फ और सिर्फ x की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट ही ऐसा बताता है कि इन दोनों की घात में 2 है। ठीक है, कौन बताएगा ये बात? तो ये ब्रैकेट बताएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x की घात में 2, लेकिन कैसे? तो ब्रैकेट लगा के। तो कभी भी 2 चीजें हो, 3 चीजें हो, या एक से ज्यादा चीजें आपस में गुणा हो रही हो और उनकी घात सेम हो या एक ही हो, तो आपने हमेशा ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, बाद में माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। 2 तो हमारे समीकरण में ही है, तो 2 को ऐसे कैसा लिखेंगे? a की जगह पे क्या लिखना है? 5x, तो गुणा कर दो, गुणा में 5x। ठीक है, और b की जगह पे क्या है? 6z, तो गुणा कर दो 6z। तीनों को गुणा करना है, सिर्फ एक या 2 को नहीं। ऐसे देखो, तीनों को आपस में गुणा करना होता है। 2 की गुणा a से, फिर उसकी गुणा b से, फिर है जमा का b स्क्वायर, जमा का निशान लगा दिया। b की जगह पे हमने लिखना है 6z, तो 6z लिख लो और एक ब्रैकेट लगा लो और उसकी घात में 2। अगर किसी को इस स्टेप में कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछे। 11x, नो मैम। 11 नहीं आएगा बेटा। ग्यारह एक्स जेड नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्या आएगा। तो 5x की घात 2 है, तो अब जो आपने कहा था कि दोनों को इनकी अलग अलग घात देनी है, तो वैसा अब हम करेंगे। देखो, 5 को इसकी अलग घात दे दो 2, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो 2 है ये 5 का भी है और x का भी है। अगर ये किसी एक अकेले का होता तो हम इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते, ब्रैकेट में लिखा है तो मतलब दोनों का है, तो दोनों को अलग अलग घात दे दो। मैंने 5 की घात 2 अलग दे दी, गुणा का निशान लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? गुणा। ठीक है, गुणा का निशान लगा दिया, फिर x और उसको उसकी घात 2 अलग से दे दी। ठीक है, ये सभी को समझ आया मैंने क्या किया? यहाँ पे देखो 5x दोनों की घात में 2 था, मैंने बस इनको अलग अलग घात दे दी ताकि मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आसान बन जाए। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उसके बाद माइनस का निशान है, माइनस लगा लो, इसको हल कर लो। तो इसको हल कैसे करना है? संख्या की गुणा संख्या से कर लीजिए। 2 पंजे 10, 10 छिके 60।
ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया संख्या में, यहाँ पर आ गया 60। और चर कौन कौन से हैं, एक्स और जेड, तो एक्स और जेड को भी हम ऐसे कैसे यहाँ पर लिखेंगे, जमा का निशान। यहाँ पर बताइए कैसे इसको लिखूं, 6 स्क्वायर गुना में जेड स्क्वायर। 6 स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हमने लिख दिया, अब इनका स्क्वायर भी कर लेते हैं। 5 की घात 2 है, 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 को 5 से गुणा कीजिए, 25 में 25, 25 का 25, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का निशान है, माइनस 60 एक्स जेड ऐसे का ऐसा, जमा का निशान। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 36 36 और जेड स्क्वायर का ऐसा, ठीक है। हाँ, अभी मनीषा आपका आंसर ठीक है, आपने चैट में लिखा है जो। तो अभी बताएं, अब इस क्वेश्चन में किसी को कहीं पे कोई भी डाउट है तो पूछिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन पोल में। तो कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। समझा दो मैम। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम फिर समझते हैं बिल्कुल ध्यान से, फिर हम क्वेश्चन पोल में करेंगे, ठीक है। तो अभी जितने भी बच्चों को डाउट है वो दोबारा से इसको समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन पोल में करने वाले हैं, इसलिए कोई भी डाउट होगा तो बच्चों अभी के अभी आपने वो क्लियर करना है। सबसे पहले हम आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बीजीय सर्वसमीकरण नंबर 2, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें दो चीजें आपस में माइनस हो रही हैं और फिर उनका होल स्क्वायर, दोनों का क्या हो रहा है, बाहर से स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। पहली चीज माइनस हो रही है। अब बेटा माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है। पहली चीज की आपस में माइनस हो रही है, दूसरी चीज के इनका बाहर स्क्वायर हो रहा है। तो हमने देखा जो हमारा क्वेश्चन है उसकी शक्ल कुछ ऐसी है कि a माइनस बी और उसका होल स्क्वायर। फिर हमें पता है कि अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में, इस रूप में होगा तो उसका उत्तर हमेशा ही हमने कैसे हल करना होता है, ऐसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक तरह से ये चीज क्या है, ये चीज कुछ नहीं है। इसको जब हमने हल किया तो हमें ये मिला, ये इसका एक्चुअल में हल ही होता है, ठीक है। तो हमने सोचा कि इसको गुणा करने से अच्छा क्या है, सर्वसमीकरण में डाल दो तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जब सर्वसमीकरण में जब हमने इसको डालना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि a की जगह पर जो है वो 5x है और b की जगह पर जो है वो 6z है, ठीक है। माइनस से पहले जितना लिखा जाएगा वो a होगा, माइनस के बाद जितना लिखा जाएगा वो b होगा। तो a की जगह पर 5x और b की जगह पे 6z। ये पता लग गया हमें कि a और b के प्लेस पे क्या है। तो अब हमने बिना किसी देरी के क्या करना है, इस a और b की वैल्यू को यहां पर डाल देना है, क्योंकि यही तो हमारे क्वेश्चन का हल है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो a का स्क्वायर करने के लिए मैंने लिख दिया 5 और x का स्क्वायर, ठीक है। 5x दोनों का स्क्वायर लिखना है, माइनस का निशान ऐसे का ऐसा। 2 हमारे सर्वसमीकरण का ही हिस्सा है तो 2 का 2 लिख दिया। गुणा का निशान a के साथ 2 गुणा कर रहा है, तो मतलब 5x के साथ ये गुणा कर रहा है। उसके बाद अभी ये खत्म नहीं हुआ, 2 ने a से गुणा की, अब b से भी इसकी गुणा करवानी है तो साथ में ही लिख लो गुणा b मतलब गुणा का 6z, ठीक है। और फिर जमा का निशान और b का स्क्वायर हो रहा है, मतलब b की जगह पे 6z है तो 6z का भी स्क्वायर होगा। तो 6z को ऐसे कैसा लिख दिया और इसका भी ब्रैकेट लगा के कर दिया इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व करना है तो हमने कहा कि अभी हमें दिख रहा है कि 5 और x दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं। जब दोनों ब्रैकेट के अंदर हो और बाहर कोई घात हो तो इसका मतलब होता है कि ये जो घात है ये 5 की भी है और x की भी है, दोनों की घात है, ठीक है। किसी एक की नहीं होती, दोनों की होती है। तो हमने सोचा क्यों ना इनको इनकी अलग अलग घात दे दें। तो 5 को हमने घात दे दी 2 और हमें ये भी दिख रहा है कि 5 और x आपस में गुणा कर रहे हैं तो गुणा का निशान लगा दो, ठीक है। और x का ऐसे का ऐसा, x को भी इसकी अलग घात दे दी हमने 2। माइनस का निशान, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो इनको आपस में तो गुणा कर देंगे लेकिन 2 से इसकी गुणा नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना है, आपने जो है a और b को आपस में गुणा करके 2 से भी उसकी गुणा करनी है, ठीक है। तो पहले संख्या गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 10 के 60। तो यहाँ पर आ गया संख्या में 60 और चर कौन कौन से हैं, एक x है एक z है, आपस में गुणा करेंगे x z तो एक्स जेड आ जाएगा, ठीक है। फिर जमा का निशान, फिर हमने क्या किया, 6 और z को भी इनकी अलग अलग घात दे दी, 6 का स्क्वायर घात अलग और z की घात अलग। फिर उसके बाद हमने इनको बस हल करना था। किसी की भी अगर घात में 2 होता है तो इसका मतलब उस चीज को उसी से गुणा करो। 5 को 5 से ही गुणा करेंगे, 5 को 2 से गुणा मत करना बच्चों। आप यहाँ पे 10 मत लिखना गलती से भी, ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर मतलब
5 को 5 से गुणा करो तो आता है 25 एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, माइनस का निशान, 60 एक्स जेड ऐसे का ऐसा, और जमा का निशान, 6 6 के 36, और जेड स्क्वायर ऐसे का ऐसा। कैसे किया जाता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व, अभी देखते हैं एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करके कि कितना आपको समझ आया, कितना आप अभी भी डाउट में है, ठीक है। फिर देखते हैं अगर कोई डाउट होगा तो फिर से इन क्वेश्चन को हम समझेंगे, पर अभी के लिए क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, क्योंकि पोल के क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से पता लगता है कि कितने बच्चों को समझ आ गया, कितने बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा डाउट है। तो चलिए क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का है, सिंपल ही है बिल्कुल, 4 और साथ में है पी, ध्यान से देखिएगा पी, ठीक है, ये पी है, और बीच में है माइनस का निशान, और उसके बाद है 3, और 3 के साथ में है क्यू, ये क्यू है बच्चों, इसको 9 मत समझना, क्या है ये, तो क्यू, ठीक है। और फिर इसके बाहर लग गया है एक ब्रैकेट और होल स्क्वायर, मतलब इनका स्क्वायर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारे जो क्वेश्चन की शक्ल है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो हमें पता है हमारा आंसर कैसा होगा, लेकिन उससे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, a की जगह पे कौन, b की जगह पे कौन, जब आपको ये पता लग जाएगा तो आप अपने आंसर तक भी पहुंच जाएंगे। तो चलिए अभी के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें, जितना भी आपको समझ आया है आज की क्लास में, पिछली क्लास में, ठीक है, वो सभी आप ट्राई करें, उस हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। आंसर आपने देना है पोल में, जो कि ओपन हो चुका है। जिन बच्चों का सॉल्व होता जाएगा वो पोल में अपना आंसर देते जाएंगे, ठीक है। और जब स्क्वायर करना है बच्चों तो ध्यान से कीजिएगा, संख्या का स्क्वायर भी करना है और चर का भी करना है, दोनों के पास अपनी अपनी घात होगी, है ना, तो दोनों का आपने जो है वो वर्ग करना है। मैम स्क्रीन नजर नहीं आ रही। बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके फटाफट से ज्वाइन करें और फिर बताएं, उसके बाद भी अगर नजर नहीं आ रही होगी तो ठीक है। अभी 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करें और अपना अपना आंसर दें, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, फिर अपना आंसर आपने पोल में देना है। हो गया मैम। ओके बेटा, सात बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में भी हमारे पास 20 हो 21 गया मैम। 21 बच्चे हैं, ठीक है, और 7 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी कोशिश करें। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, वो वाली आपने सर्व समीका यूज करनी है, और जब आप हो वर्ग गया करेंगे मैम। तो संख्या का भी और चर का भी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। 21 बच्चे क्लास में हैं, 21 में से 13 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। हाँ बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल हल करने के बाद ही आंसर देना है। अभी बताए मैम सीमा आ बेटा, गई अभी आपको स्क्रीन। स्क्रीन नजर आ रही है? आ फिर रही है से मैम। ठीक है चलिए, तो अभी सॉल्व कर लीजिए। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में अभी हैं 21 स्टूडेंट्स, 21 बच्चे हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करें और अपना आंसर दें। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने नहीं दिया वो सॉल्व कर ले, उसके बाद आपने अपना आंसर देना है।
हो गया मैम। ओके बेटा। आंचल, मनीषा, अंजू, खुशी, गुंजन, मुस्कान जी के नाम से जो है, और सपना एंड स्वीटी, नेहा, करण सैनी जी के नाम से जो है, सीमा, दिया, रघु जी के नाम से जो है, कंचन, तमन्ना, मैम हो गया। इशिका, सिमरन, हो मनीषा, गया मैम। ठीक है बेटा, और प्रिया। हाँ, और जो बच्चे भी रहते हैं वो भी अपना आंसर करें। सबाना ने भी आंसर दे दिया है। मैम आपने मेरा नाम नहीं बोला। बेटा आपका नाम? मैं मीनू। मीनू, मैम ठीक आपने मेरा नाम भी नहीं बोला। है। बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया है कोमल, आप हैंड रेज करेंगे तभी मुझे पता लगेगा, है ना। हाँ, अभी आपने हैंड रेज किया तो कोमल ने भी आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। करण सैनी जी के नाम से कौन है बेटा? अपना नाम आइकॉन करके एक बार बता दें। मीनू सैनी मैम। इस क्लास में 2 मीनू हैं क्या? यस मैम। अच्छा, ठीक है। 18 बच्चे आंसर दे चुके हैं। 19, 20, 21, 22, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो कोशिश करें कि 10 सेकंड में अपना आंसर दे पाए, ठीक है। 10, 9, 8, मैम 2 7। मिनट कॉल कर रही हूँ मैं। ओके बेटा, ओके, सॉल्व कर लें। अगर हो जाएगा तो बता दें, ठीक है। अभी 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। और भी कोई है अगर जो सॉल्व करे तो बच्चों सॉल्व कर ले। अभी 55 हुए हैं। 57 के बाद हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका नहीं हो पाता तो आप चैट में आंसर दे दीजिएगा। 57 तक आपको मैं टाइम देती हूँ। 55 हुए हैं अभी, 56 होंगे, फिर 57 होंगे, उसके बाद हम पोल को एंड कर देंगे, मतलब काउंटिंग शुरू कर देंगे। 20, 21, 22 और 2 ही बच्चे भी रहते हैं। ठीक है, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो जिन्होंने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लीजिए। इक्कीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मैम आंसर कब बताओगे? बेटा तो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट हम करेंगे, उसके बाद हम आंसर बताएंगे, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट रहते हैं। संजू बेटा अगर आपने आंसर दे दिया तो बता दें। चलिए तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। 57 हो चुके हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किसको अपना सही ऑप्शन माना है, ठीक है। चलो तो बताइए अपने हिसाब से आपका आंसर क्या क्या आपको ठीक लगता है, ठीक है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं डी है। चलिए तो देखते हैं, डी है देखते मैम। हैं, देखते हैं, ठीक है बच्चों। अभी के लिए सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर लें, क्योंकि बहुत से बच्चों के अलग अलग आंसर आए हैं, तो मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन है। देखो, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया था कि 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर करना है। हमने देखा कि ये तो हमारी एक सर्व समीकरण की मदद से हल हो जाएगा, जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर्व समीकरण कहती है अगर आपका क्वेश्चन a माइनस बी होल स्क्वायर इस रूप में है, उसका चेहरा अगर ऐसा है कि एक चीज दूसरी चीज से माइनस हो रही हो और उसका स्क्वायर हो रहा हो, तो आंसर आपने कैसे लिखना है? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आपने उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो करते हैं शुरू इसका आंसर। हमने यहाँ पर देखा कि a माइनस बी हो रहा था, a की जगह पे था 4p और b की जगह पर था 3q। तो हमने बस इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करना था और हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाता। तो करते हैं शुरू। a का स्क्वायर करना है, मतलब कि 4
p का हमने स्क्वायर करना था, लिख दिया मैंने 4p का होल स्क्वायर, माइनस का निशान। 2ab का मतलब है कि 2 गुणा करेगा पहले a के साथ, फिर गुणा करेगा b के साथ। b का स्क्वायर मतलब कि जो आपके b की जगह पर है, जो कि 3q था, उसका भी हमने स्क्वायर करना है, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अभी करते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व। तो हमने पढ़ा था कि हमेशा ब्रैकेट लगा के ही हमने इनको लिखा करना है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये दोनों का है, तो हम इसको लिख देंगे 4 का स्क्वायर साथ में p का स्क्वायर, माइनस का निशान। इसको तो सॉल्व कर लो, बताइए इसको सॉल्व करके कितना आया? 24p क्यू मैम। 24p क्यू मैम। ठीक है, 4 दूनी 24 हाँ 4 दूनी 8, 8 3 24, तो 24 यहाँ पर, और पी क्यू थे हमारे चर, तो पी क्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जमा का निशान, 3 को उसका अलग स्क्वायर दे दो, क्यू को उसका अलग स्क्वायर दे दो, दे दिया। अब करते हैं सॉल्व इसको आगे और ज्यादा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक हो जाता है 16, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, माइनस का निशान 24p क्यू, और जमा का निशान 3 3 9, और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। तो 16p स्क्वायर, 9q स्क्वायर, और माइनस का 24p क्यू। ये हमारे पास आंसर आ रहा है, देखते हैं किसमें है, किस ऑप्शन में है। तो मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि वहीं पे है 16p स्क्वायर जमा का 24p क्यू, और सॉरी माइनस का 24p क्यू और जमा का 9q स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पर इन्होंने 24 को जमा का कर दिया और इसको माइनस का कर दिया, जबकि हमें पता है कि स्क्वायर वाली या घात वाली जो टर्म होती है वो माइनस की नहीं होती, जो 2ab वाली टर्म होती है वो माइनस की होती है, ठीक है। तो इससे ऑप्शन नंबर ए गलत है। अच्छा बताएं ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों क्योंकि मैम दोनों में प्लस प्लस है। दोनों प्लस लगे सब हुए में हैं। प्लस है, सब में प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि एक चीज हमारी माइनस की है, तो सरसमीका में माइनस तो आना चाहिए था। सी गलत क्यों है? क्योंकि इसमें मैम साइन बदले हुए हैं। और मैम इसमें तीन का स्क्वायर, 3 स्क्वायर। हाँ, इसमें इन्होंने क्या किया, चर का स्क्वायर तो कर दिया, पी और क्यू का स्क्वायर तो कर दिया, लेकिन 4 और 3 का स्क्वायर तो किया ही नहीं। वही तो था कि संख्या का स्क्वायर भी करना होता है, चर का स्क्वायर भी करना होता है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, और ये था इसका सोल्यूशन। तो अभी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला सवाल। अब पहले तो देखते हैं आंसर। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर, ठीक है। अब देखो अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये तो सीख लिया कि अगर a माइनस बी होल स्क्वायर इस शक्ल में क्वेश्चन आता है तो उत्तर हम फटाफट से लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में, है ना। लेकिन अब अगर आपका क्वेश्चन ऐसा हो, अगर सवाल ही ऐसा हो, तो क्या आप उसको वापस ऐसा लिख पाओगे? यस मैम। हाँ, ये भी आपने पिछली क्लास में सीखा है ना। तो अभी थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसका भी हम क्वेश्चन करेंगे आगे पोल में। मान लो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया 49 z की घात 2 माइनस y की घात 2, और यहाँ पर 14 z y। आपने मुझे बताना है, जो मेरा ये सवाल है वो इस शक्ल में है। देखो पहले a का स्क्वायर माइनस का 2ab जमा b का स्क्वायर, ये इसमें है। आपने मुझे बताना है कि a और b की जगह पर मैं क्या लिखूं? जेड, ए की जगह जेड है जी, और बी की जगह वाई है मैम। a की जगह सिर्फ z है, सिर्फ z आएगा बेटा। एक ही जगह 49 जेड है जी, और बी वाई है जी। ठीक है, देखो ए माइनस जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर। a माइनस नहीं, पहले देखो इसको देखते हैं ध्यान से, थोड़ा सा बेटा गलत हुआ। कैसे हमने पता करना है कि एक ही जगह पे क्या आएगा? देखो जब ये 49z स्क्वायर बना तो ये तब बना होगा जब इसका स्क्वायर हमने कर लिया होगा। जब हमने किसी संख्या का वर्ग कर लिया होगा उसके बाद ही तो 49 आया होगा। तो आपने वो संख्या ढूंढनी है जिसका स्क्वायर करने से 49 बना। तो बताइए कौन है वो संख्या? 7 में 9 में मैम 7 7 7 49, तो यहाँ पर एक तो संख्या आ जाएगी 7, और z का स्क्वायर यहाँ पर हो रहा है, मतलब किसका मैं वर्ग करूं कि वो z की घात 2 आए? जेड में z, सिर्फ और सिर्फ z। गलती से भी बच्चों यहाँ पे स्क्वायर मत लिखना, देख लो z स्क्वायर नहीं लिखना है।
हाँ बच्चों पहले इसको समझ लें, फिर मैं आपका आंसर देखूंगी। पहले इसको समझ लेते हैं, सभी बच्चों को पहले अच्छे से समझा देते हैं, उसके बाद मैं आपका आंसर देखूंगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। 49 किसका स्क्वायर है? तो 7 का वर्ग 49 है, तो संख्या आपकी आएगी 7 और z का स्क्वायर मतलब z अकेला यहाँ पर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा कि संख्या तो कोई थी ही नहीं, तो इसका मतलब b की जगह पे कोई संख्या नहीं होगी, b की जगह पे सिर्फ और सिर्फ y होगा। तो हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, तो इसको हमने लिखना है 7z माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो इस शक्ल का था, हमने इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में लिख के बता दिया। ठीक है, अभी बताएं जो अपना आंसर बता रहे थे, 7z माइनस यही वाई था मैम, होल स्क्वायर। ठीक है, यही था मैम हमारा भी। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, वो मुझे आप ही बताएंगे, फिर हम पोल में चलेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। जिस संख्या से ये चीज, जिस संख्या का वर्ग करने पे ये नंबर मिलेगा, वो संख्या आपने यहाँ पर लिखनी होती है। ठीक है, और z का स्क्वायर था, तो z का जब हम वर्ग करेंगे तभी तो z का स्क्वायर आएगा, तो आपने वो z लिख दिया और y ऐसे का ऐसा। अभी अगर मैं आपको सवाल दूं, यहाँ पर मान लीजिए 4h की घात 2 9 x की घात 2 12 hx। चलो अब बताओ। मैम ए की जगह 2 थी और बी की जगह 3 ठीक है, मैम जी ए की जगह 2h आएगा जी और बी की जगह 3x आएगा। माइनस ठीक है, जिन बच्चों ने इसकी जगह बताई वो भी ठीक थे, जिन बच्चों ने पूरा आंसर बता दिया वो भी ठीक है। देखो तो एक ही जगह कैसे आएगी, तो हमने देखा कि किस संख्या का स्क्वायर करें कि 4 आए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, किसका वर्ग करें कि वो h स्क्वायर बन जाए, तो मैम ऑब्वियस सी बात है। आंसर देख लो। हाँ बेटा ठीक है, एक मिनट, आप उसको चैट में लिख लें, क्योंकि छोटा आंसर है तो नोटबुक नहीं मैं देखूंगी, सिर्फ आप ऐसे लिख लो। हाँ ठीक है, आपका आंसर अगर आपने चैट में लिखा है तो बिल्कुल ठीक है। तो किसका वर्ग करें कि h स्क्वायर बने, तो h का करना है। ठीक है, और बात करें इसकी, तो b की जगह पे क्या आएगा, किसका वर्ग करें कि 9 बने, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 बनेगा, और x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा। तो a की जगह पे 2h, b की जगह पे 3x, तो हम कहेंगे 2h माइनस 3x का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन अभी पोल में, और चेक करते हैं कि कितने बच्चों को अभी भी डाउट है। हमें ऐसे वाला आएगा जी पोल में। देखते हैं बेटा कैसा आएगा, वो अभी क्वेश्चन देख के हमें पता लगेगा, है ना। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको आप देखिएगा और अपना आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, 25 a की घात 2 माइनस 60 ab जमा का निशान और 36 b स्क्वायर। चलिए ये आपके पास सवाल है, 25 a की घात 2 माइनस 60 ab जमा 36 b का स्क्वायर। आपने जो है सॉल्व करना है इसको अच्छे से, a और b की वैल्यू का पता लगाओ और आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ध्यान से करना बच्चों, संख्या भी है और चर भी है, तो दोनों को अच्छे से आपने करना है। किसका स्क्वायर करें कि 25 बने, किसका स्क्वायर करें कि a स्क्वायर बने, वो a की जगह पे आ जाएगा। किसका स्क्वायर करें कि 36 बने, और किसका स्क्वायर करें कि b स्क्वायर बने, वो b की जगह पे आ जाएगा। उन दोनों को आपस में हो गया माइनस मैम। करके बाहर स्क्वायर लगा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। करेगी माइक ऑफ रखिए बेटा, गुंजन आपका माइक ऑन है। मैम, जो भी आंसर देता है उसकी आईडी का नेम। दे दिया जी। हाँ बेटा हैंड रेज कर लिया करें, आपको माइक ऑन करने की जरूरत नहीं, आप हैंड रेज कर लिया करें। ठीक है, हाँ आप कुछ कह रहे हैं अंचल। माइनस माइनस प्लस देखना पड़ेगा, फिर लगाना है निशान। नहीं, ये आपकी जो सर्व समीका है वो देखो, जिस सर्व समीका में बीच वाली टर्म माइनस की आती है वो जमा वाली होती है या माइनस वाली होती है, वो आप हो पता गया करें मैम। और अपना आंसर आप दे। ठीक है, आपने बस ए और बी की वैल्यू निकालनी है और उनको आपने सरल समीकरण नंबर 2 की तरह लिखना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं देख पा रही हूँ तो 14 बच्चों ने आंसर दे दिया। देखिए छोटा ही क्वेश्चन है तो इसलिए 6:10 तक का ही वेट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, आप सभी के पास 2 मिनट है। अगर आप 2 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट में भी दे सकते हैं। हो गया मैम। ओके बच्चों, हैंड रेज कर ले, जिनका हो गया हैंड डाउन करके हैंड रेज कर लिया करें। ठीक है, मैम, जो भी आंसर देता है आपको उसका नाम पता चल जाता है।
मैम नहीं, नाम तो नहीं पता लगता, नाम बेटा पोल के रिजल्ट में ही पता लगेगा। अभी बस वो जैसा आपको मैम दिखता है, आवाज नहीं आ रही। जैसा आपको नजर आता है नंबर नंबर, मुझे भी उतना ही नजर आता है। ठीक है, बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें अगर वॉइस का इशू हो रहा है तो। 18 बच्चों के आंसर आ मैम चुके हैं। सही आ गया आवाज। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी देखते हैं, अगर सभी बच्चों ने आंसर दे दिया तो हम पोल को जल्दी भी एंड कर सकते हैं। क्लास में भी हमारे पास 21 स्टूडेंट हैं, 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं तो वो भी अपना आंसर कर लें। ठीक है, तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो कोशिश करें कि 10 सेकंड में अपना आंसर दे पाए। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है अभी के लिए एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा। कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किसको चुना, वो सब आपको दिख रहा होगा, है ना। चलो, तो पता लगाते हैं ए की जगह पे कौन आना चाहिए और बी की जगह पे कौन आना चाहिए। बताइए किसका वर्ग करें कि वो 25 बन जाए, किसका वर्ग करें कि ए स्क्वायर बन जाए। पाँच में 5 और 5, में 5 और मैम 5 और ए साथ में बोले, ठीक है, 5 और ए। किसका स्क्वायर करें कि 36 बने, किसका स्क्वायर करें कि बी स्क्वायर बने। 6b। ठीक है, ए की जगह पे मैम ए की आवाज जगह कम आ रही है। बेटा क्लास को लेफ्ट करके एक बार ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्या पता आपको वॉइस ठीक आ जाए। ए की जगह पे 5, ए की जगह पे 6b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा था, तो इसका मतलब 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का बिल्कुल सही था। कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया। बच्चों ये गलत है, क्योंकि ए की जगह पे तो 5a ठीक है, लेकिन बी की जगह पे 6b आएगा, क्योंकि 36 किसका वर्ग है, 6 का। 6 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 36 बनेगा, 3 का स्क्वायर करते तो 9 बनता, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत, डी भी गलत, ए भी गलत, क्योंकि ए में 6b लिखा था, 5 नहीं लिखा था, पर बीच में क्या था, बीच में जमा का निशान था, जमा वाली सर्वसम्मिका तो ये है नहीं, तो इसलिए ये भी गलत। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, पोल सेक्शन में ही बी किया था हमने। ठीक है, हाँ, जितने बच्चों ने बी किया था आप सभी का सही है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, अगर मैं आपको अभी एक सवाल दूं, अगर मैं आपको पूछ, थोड़ा समझ नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन बेटा, यस मैम। अच्छा देखिए पीछे चलते हैं तो इस क्वेश्चन मैम में हम इसने भी ये पूछा करी है। गया था। आप कुछ कह रहे हैं बेटा, फिर से कहें। मैम मैं ऐसे कह रही हूँ कि इसने भी ज्वाइन करी है। हाँ, इन्होंने भी ज्वाइन किया है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम समझेंगे फटाफट से। ठीक है, देखो, हमसे पूछा मैम था मैंने कि 25 लिए। ये स्क्वायर है। हाँ बेटा, अभी क्वेश्चन समझ लें आप, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप क्वेश्चन देखें। प्लस माइनस 60ab जमा 36b स्क्वायर, ये हमें सवाल दिया गया था। हमें कहा गया था कि इसको क्या करो, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में लिख के बताओ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ अभी। तो ये जो आपका उत्तर सवाल है, ये आपका किस रूप में है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे में है। इन्होंने कहा कि इसको वापस से ऐसे लिख के बताओ। तो हमने क्या, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि ए की जगह पे कौन और बी की जगह पे कौन। हाँ जी बेटा, आप कुछ कह रहे हैं। वहाँ पे 36 आएगा, आपने सिर्फ 6 लिखा है। सॉरी, एक मिनट, 36, हाँ। तो हमने बस इतना ही पता करना है कि ए की जगह पे कौन है, बी की जगह पे कौन है। जैसे ही हमें वो चीज पता लगती है, फटाफट से हमने इसमें उसको डाल देना है। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं ए की जगह पे कौन, बी की जगह पे कौन। वैसे आपने पिछली क्लास में भी सीखा था, पर इसको फिर से देख लेते हैं। तो ए की जगह पे वो चीज आएगी जिसका वर्ग करने पर हमें ये मिलता हो। तो किसका वर्ग करें कि 25 ए स्क्वायर मिल जाए। सबसे पहले तो हमें पता है 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, तो हमने कहा ए की जगह पे 5, ए का स्क्वायर करेंगे तभी तो ए स्क्वायर आएगा। तो 5 और ए, ये हम ए की जगह पे अगर रखते हैं तो हमें
ये चीज मिलती है। ठीक है, तो हमने बस यही पता करना था कि किसका स्क्वायर करने पे ये मिलेगा, तो 5a का वर्ग करने पे ये मिलेगा। ठीक है, फिर हमने देखना था b की जगह पे क्या आएगा, तो b स्क्वायर ये वाली टर्म है, तो इसको ध्यान से देखिए, किसका स्क्वायर करें कि 36 आए, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो है ना 2 बार ही है ना लेफ्ट करके भी कर लिया, अभी भी आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चों को वॉइस क्लियर है? यस मैम। बेटा आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ से तो आवाज ठीक है एकदम। ठीक है, तो आप एक बार अपना नेट चेक करें, नेटवर्क चेक करें। नेटवर्क तो कर लिया मैम, पहले नेटवर्क किया था। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मैम वो लगता कुछ है बोल नहीं रहे, लगता है उन्हें आवाज नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है अभी। इसका ये सोल्यूशन है कि क्लास को लेफ्ट करें और ज्वाइन करें, है ना। उसके अलावा अभी कोई इसका वो है कि नेट का दिक्कत होती है कभी कभी ना, नेट या नेटवर्क, तो ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर a की जगह पे 5a था, माइनस का निशान, b की जगह पे 6b, तो हमने इसलिए इसको लिखा 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर। तो इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो अभी ये सवाल मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा, तो अभी बढ़ते हैं आगे। अब अगर मैं आपको ऐसा कुछ सवाल पूछूं कि 97 का स्क्वायर करके बताओ, तो आप कैसे करोगे? 97 गुना 97। ठीक है, आपने कहा कि हम इसको लिखेंगे 97 गुना 97, लेकिन ऐसे किया रहा तो बहुत ज्यादा लंबा सवाल हो जाएगा। क्या आप इसको मैम छोटा बना सकते हैं? 90 प्लस में 90 प्लस में 7। आपने कहा 90 प्लस में, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? बेटा आप कुछ कह रहे हैं तो कहें। ठीक है, और एक ने कहा इसको इससे गुणा कर लो, एक ने कहा कि ऐसा कर लो, एक ने कहा कि इसको क्या कर लो, 100 माइनस 3 कर लो। ठीक है, अगर हम पहला वाला स्टेप करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है। 97 को 97 से गुणा करते करते फिर जमा भी तो करना है, कितना लंबा हो जाएगा। अगर हम ये वाला तरीका अपनाते हैं, कर सकते हैं ऐसा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा, आपको 90 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर आपको 7 का भी वर्ग करना पड़ेगा, फिर 2 गुणा 90 गुणा 7 भी करना पड़ेगा, तो कितना लंबा हो जाएगा। फिर हमने देखा कि अगर हम इसको ऐसे हल करें तो 100 का स्क्वायर तो बहुत आसान है, 3 का स्क्वायर भी बहुत आसान है, 3 गुणा 2 गुणा 100 वो भी बहुत आसान है। तो क्यों ना इन दोनों को इससे हल ना करके इस तरीके से सॉल्व किया जाए, क्योंकि हमें पता है हमारे पास एक सर्व समीका है कि अगर दो चीजें आपस में माइनस हो रही हो तो कैसे हल करना है, वो उसके लिए हमारे पास सर्व समीका है। तो हम क्या करेंगे, माइनस वाली सर्व समीका यूज करेंगे। अच्छा, ये सभी को समझ आया कि हम इसको ऐसे क्यों नहीं कर रहे? इस तरीके से समझ इस तरीके से क्या होगा, होगा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा मुश्किल। मतलब इससे तो आसान है, 97 को 97 से गुणा करने से तो आसान ही है, लेकिन 100 माइनस 3 से थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 100 माइनस 3 के रूप में, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। अब देखिए ये a माइनस बी स्क्वायर बन चुका है, तो a की जगह पे कौन है, b की जगह पे कौन है? मैम ए की जगह पे 100 और बी की जगह पे 3 है। माइक ऑफ करें, शायद से बहुत से बच्चों का माइक ऑन है, सभी अपना माइक ऑफ करें एक बार। बेटा माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है? निर्मल बेटा माइक ऑफ करें। मेरी आवाज नहीं आ रही, चलो मैंने इसे माइक ऑफ कर दिया है। a की जगह पे 100 है, b की जगह पे 3 है, तो हम करेंगे यहाँ पे a स्क्वायर जम माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। a की जगह पे 100 है, मतलब a का स्क्वायर करना है, माइनस का 2ab है, प्लस का b स्क्वायर है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है वो इसको सॉल्व करें और अपना आंसर बताएं। जिनको थोड़ा डाउट है वो मेरे साथ सीखेंगे। ठीक है, तो a का स्क्वायर करना है, मतलब कि हमने 100 का स्क्वायर करना है, तो मैंने इसको लिख दिया 100 की घात में 2, माइनस का निशान ऐसे का ऐसा, 2 सर्व समीका का हिस्सा है उसको तो लिखना ही पड़ेगा, तो लिख दिया। गुणा करना है a से, मतलब गुणा करना है 100 से, गुणा करना है b से, मतलब गुणा करना है 3 से, जमा का निशान ऐसे का ऐसा, b का स्क्वायर मतलब कि 3 का भी स्क्वायर करना है। ठीक है, देखो हमें कहा था कि 97 का स्क्वायर करो, हमने कहा हम इसको गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्यों ना हम इसको दो संख्याओं के माइनस में लिख दें।
तो मैंने क्या किया, 100 माइनस 3 लिख दिया, ऊपर से इसका स्क्वायर हो रहा था तो वैसा कर दिया। फिर मैंने देखा ये तो मुझे दिख रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है ना, एक संख्या दूसरी संख्या से माइनस कर रही है और बाहर से हो रहा है स्क्वायर। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इसमें सर्वसमी का यूज कर लें, तो सर्वसमी का यूज की हमने, तो कुछ ऐसा ये बन गया, a की जगह पे 100, b की जगह पे 3, इसको हल किया, इसको जब सर्व समीकरण में इसकी वैल्यू को डाला तो कुछ इस तरह की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 10,000, माइनस का निशान, 3 दूनी 6 आ जाएगा 600, जमा का निशान, 3 तिये 9। ठीक है, ये सभी को क्लियर होगा, बस इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है और इसको आपस में गुणा कर देना है, कर दिया। अब 10,000 में से अगर 600 रुपए माइनस हो गए तो कितने बचे? आपके पास 10,000 रुपए थे, आपने उसमें से 600 रुपए खर्च कर दिए, तो बताइए कितने बचे? 9,400 मैम। ठीक है, हमारे पास बचे 9,400। 9,400 में जब आपने 9 को जोड़ दिया तो कितने बन गए? 9,409। 9,409। तो ये हमारा आंसर यहाँ, 9,409 मैम। ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। बिल्कुल नो सिंपल था, हमने मैम। इसको बस माइनस में लिख दिया और उसके बाद इसको सॉल्व करते गए और अब हम अपने आंसर तक पहुंच गए। गुणा करना है, गुणा भी कर सकते हो, लेकिन गुणा में टाइम ज्यादा लगता है, इसको इस तरह से करोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा और बहुत जल्दी जल्दी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस का निशान है तो माइनस ही करना है, इसको गलत ना करें, जहां ना कर दे। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन ऐसा ही पोल सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को डाउट है, कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आपको यहाँ पर कहा गया है कि 99 का मतलब कि 99 का वर्ग करो, स्क्वायर करो। आप इसको गुणा कर सकते थे, पर क्योंकि हम सर्वसमीका पढ़ रहे हैं तो हम इसको कोशिश करेंगे सर्वसमीका से ही हल करने की। तो आप सभी भी कोशिश करो इसको सर्वसमीका से ही हल करने की। 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 और उसकी घात में 2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, यहां से पता कीजिए कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, सर्व समीकरण में इसको डालो और इसको जब आप हल करेंगे तो आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। पोल आपको अभी नजर आने वाला है थोड़ी ही देर में। चलिए, जिन बच्चों का सॉल्व होता जाएगा वो आंसर देते जाएं, जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से करें। आपके पास ठीक है अभी मतलब उतना भी कम समय नहीं है, काफी समय है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ही आंसर देना है। ठीक है, 99 का स्क्वायर है, उसको हमने लिख दिया 100 माइनस 1 के स्क्वायर में, a की जगह पे 100, दे b दिया की जगह मैम। पे 1। ओके बेटा, जिन्होंने दे दिया है वेरी गुड, बहुत अच्छे, कोशिश करें बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर देने की। चार बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी सॉल्व करने के बाद ही आंसर देना है आप सभी ने। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए पहले, उसके बाद ही आंसर देना है। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी 21 बच्चे हैं। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। धीरे धीरे सभी अपना आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सॉल्व कर लो और उसके बाद आंसर देना है। ग्यारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, हो गया मैम। ओके बेटा। 13 बच्चे, 13 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं और 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी सॉल्व करें, अपना आंसर दें। 24 तक हम 25 तक हम वेट करेंगे।
मतलब मैक्सिमम। अगर उससे पहले सभी का होता है तब तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर 25 तक सभी का हो जाना चाहिए, क्योंकि 25 के बाद हम 10 सेकंड का वेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। ठीक है, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। 16 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 5 बच्चे अब रहते हैं। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। ओके बेटा। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 19, 20, 21, 3 बच्चे अभी रहते हैं। उन्नीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अब 2 ही स्टूडेंट्स रहते हैं, वो भी अपना आंसर देने की कोशिश करें। सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो अभी हम करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो 10 सेकंड में अपना आंसर देने की कोशिश करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल एंड हो चुका है। 20 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया था। कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है वो आपको बच्चों अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, सी मैम। ए की जगह पे कितना है और बी की जगह पे कितना है बताइए। एक की जगह पे मैं 100 की है जगह जी, पे 100 और है, बी बी की की जगह जगह पे पे 1 है जी। ठीक, इसको हमने डालना था किसमें, तो इसको भी लिख लेते हैं। इसको हमने डालना था सर्वसमीका के दूसरे पक्ष में, जो कि है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a की जगह पे 100 है, मतलब कि हमने जो है वो 100 का वर्ग करना था, तो 100 को लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, माइनस का साइन, 2 सर्वसमीका का ही हिस्सा है। 2 को a से गुणा करना है, मतलब 2 को 100 से गुणा करना है, फिर b से गुणा करना है, मतलब 1 से गुणा करना है, फिर जमा का निशान, और फिर b का स्क्वायर हो रहा था, मतलब कि 1 का स्क्वायर भी आपने करना है। तो करते हैं इसका स्क्वायर फटाफट से। यहां पर आ गया 10,000। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, माइनस का निशान, 2 को 100 से गुणा करेंगे 200 आएगा, 200 को 1 से गुणा करेंगे तो 200 ही आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा सीधा 200 जो है वो लिख लिया। ठीक है, जमा का निशान, 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 ही आएगा, 1 को 1 से गुणा करो, 1 ही कम 1। अब देखिए आपके पास 10,000 थे, 10,000 में से 200 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने बचे? 9800 जी। 9,800। ठीक है, 9,800 हमारे पास बच गए। 9,800 में एक हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया? 9,801। 9801। 9,801, यही हमारा फाइनल आंसर है। और देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत से बच्चों का ऑप्शन नंबर सी ही था, जो कि बिल्कुल सही है। कुछ बच्चों ने, हाँ कुछ बच्चों ने ए बी और डी कर दिया था। बच्चों ये थोड़ा सा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जमा एक नहीं हुआ, इसलिए ये गलत है। बाकी ये बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे, इसलिए ये दोनों भी गलत है। अभी बताएं, अभी किसी ने कुछ कहा था? एक और पूछ लो मैम। एक और क्वेश्चन? अच्छा, अभी इस पर बेस तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगली सर्व समीका है, वो एक बार देख लेते हैं, फिर समय बचा तो उसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बीज सर्व समीका 2 हमने खत्म कर ली, एक भी खत्म कर लिया। बात करते हैं तीसरी बीज सर्व समीका की। देखो, पहली बीज सर्व समीका कहती थी अगर कोई 2 चीजें आपस में जमा हो रही हो, स्क्वायर हो रहा हो, तो मेरा इस्तेमाल कर लेना। दूसरी बीज सर्व समीका ने कहा अगर 2 चीजें माइनस हो रही हो, स्क्वायर हो रहा हो, तो मेरा इस्तेमाल कर लेना। लेकिन अब हमारे पास तीसरी तरह का क्वेश्चन आ गया, जो कहता है एक ब्रैकेट में जमा तो दूसरे ब्रैकेट में माइनस।
इसमें दोनों जमा वाले थे, दोनों माइनस वाले थे, यहाँ पे क्या हो गया, पहले वाले में जमा, दूसरे वाले में माइनस आ गया। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पहले वाले में माइनस और दूसरे वाले में जमा आ गया। तो इन दोनों का उत्तर लिखना हो तो कैसे हम लिखेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी जो हमारी सर्व समीकरण होती है वो कैसे लिखी जाती है, तो पहले a का स्क्वायर करना है, मतलब अपनी पहली संख्या का स्क्वायर करना है, फिर b का स्क्वायर करना है, मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, और बीच में आ जाता है माइनस का निशान। तो आपको बस इतना याद रखना है, पहली संख्या का स्क्वायर करो, दूसरी संख्या का स्क्वायर करो, बीच में माइनस का निशान लगा दो। कैसे पता लगेगा कि बीच में माइनस लगाना है, तो आप देख लेना, इसके पास जमा का निशान है, इसके पास माइनस का निशान है, एक के पास जमा होगा, एक के पास माइनस होगा, दोनों के पास जब उल्टे साइन होते हैं तो प्लस माइनस मिलके क्या बन जाता है, माइनस। इस ट्रिक का यूज करके आप ये याद रख सकते हैं कि दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी सर्व समीकरण है, जिसके बारे में अभी हम उतना तो नहीं कर पाएंगे, पर 2 मिनट है तो कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे देखिए आपको सवाल दिया गया है y माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में y जमा 2, लेकिन अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा बदल दूं, मैं यहाँ पर लिख दूं y माइनस 2 और यहाँ पर y जमा 3, तो क्या मैं यहाँ पर भी सर्व समीकरण का इस्तेमाल कर पाऊंगी, तीसरी वाली सर्व समीकरण का इस्तेमाल कर पाऊंगी? यस और नो? नो मैम। नहीं, यहाँ पर हम अपनी सर्व समीकरण यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्व समीकरण कहती है कि जो संख्याएं पहले ब्रैकेट में माइनस हो रही है या जमा हो रही है, वही सेम संख्याएं दूसरे ब्रैकेट में भी प्लस या माइनस होनी चाहिए। ठीक है, सेम संख्याएं, एक मतलब अलग अलग नहीं हो सकती। यहाँ पे देखो y और 2 आपस में माइनस हो रहे थे, अगले ब्रैकेट में y और 3 नहीं हो सकते, अगले ब्रैकेट में भी y और 2 ही होने चाहिए। तो इतना अभी इसके बारे में हमने सीखा, बाकी इसके बारे में हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो अभी आज की क्लास को बच्चे यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट किसी के मन में हो? मैम जी गैस। हाँ जी बेटा, अच्छा आप कुछ बता रहे हैं? हाँ, लेकिन तब तक के लिए बाकी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट करें। बाय बच्चों, बाय बाय। अच्छा आपने नोट्स बनाए हैं? ठीक है, 1 मिनट। बाय मैम। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय मैम, गुड नाइट मैम।